आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी पीएचपी एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन के थ्रू। ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो हमें कभी भी क्या होता है कि क्या होता है, हम जो भी सिस्टम बनाए उसके अंदर हम कोई भी बंदा डायरेक्ट लॉगिन ना कर सके, या कुछ भी ऐसी चीजें जो हमारे डेटा को लीक ना हो सके, इसलिए हम क्या कहते हैं इस मतलब सिक्योर करते हैं अपने एप्लीकेशन को। तो इसमें क्या होता क्या है, सीन कैसे बना सकते हैं सिक्योरिंग। और ये क्या है, मतलब कि हम क्या करते हैं एप्लीकेशन कैसे होता है कि वेरीफाई करता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें जो है ऑथेंटिकेट द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर। जैसे भी कुछ भी होता है हमारे एप्लीकेशन में, कुछ भी चीज को अगर वो एक्सेस करना चाहता है तो उसके पास तो होना चाहिए ऑथेंटिकेशन या आइडेंटिटी होनी चाहिए, जिसके जिसके थ्रू क्या होता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर जा सकता है और वहाँ की जो भी उसमें फीचर्स होते हैं उसको हम एक्सेस कर सकता है। अगर उसके पास वो आइडेंटिटी नहीं है तो हमारे क्या सिस्टम के अंदर कुछ ना देख सके, इसके लिए हम कहते हैं सिक्योरिंग हम मेथड यूज करेंगे इसमें पीएचपी में, कि हम कैसे अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर रख सकते हैं। अब इसमें होगा कि हम मतलब कि क्यों जरूरी है ये ऑथेंटिकेशन। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, फर्स्ट इसमें क्या कोई भी यूजर हमारे डायरेक्ट क्या हुआ हमारे डेटा को ना चुरा सके, या हमारे डेटा को ना निकाल सके, ना लीक कर सके, इसलिए हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। दूसरा है कि कुछ भी पर्सनल चीजें होती हैं उसका मिस यूज कर सकता है अगर हमारे डेटा में, अगर हम कुछ भी ऑथेंटिकेशन सिक्योर नहीं करेंगे एप्लीकेशन को। और तीसरी चीज है क्योंकि हमारा क्या होता है कि कभी कभी चीजें जो वो कह सकते हैं कोई वायरस आ सकता है, डाल सकता है, या कुछ भी ऐसी फाइल्स होती है जो हमारे सिस्टम में अपलोड कर सकता है, जिससे क्या हो सकता है तो वो चीजें हमारी दिक्कत कर सकती है उसमें। ठीक है, ये हमारा इसमें होता है। अब अगली चीज इसमें है कि क्या क्या हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जिससे हमारे पीएचपी से मतलब हम अपने एप्लीकेशन को सिक्योर रख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को हैश मतलब कुछ भी उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं, जिससे कोई हमारे पासवर्ड को देख ना सके, या प्लेन में हम नहीं डालेंगे उसको पासवर्ड को। और चीज है कि हम पीएचपी में क्या क्या यूज करते हैं, तो मैं आपको मेनली इसमें MD5 के बारे में बताऊंगा। और भी चीजें हैं इसमें जिससे हम पासवर्ड को सिक्योर कर सकते हैं और ज्यादा। तो अभी मैं आपको सिर्फ MD5 के बारे में बताऊंगा। और अगली चीज इसमें कि हम सेशंस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, सिक्योरली कैसे कर सकते हैं कि हमारे जो भी हम क्या कर सकते हैं सेशन से, हम क्या करते हैं सिंपली हम क्या उसमें करते हैं कि हम सेशन बनाते हैं जिससे हम यूजर को आइडेंटिटी करवाते हैं, और उसका तब जाके हम उसको अपने सिस्टम का एक्सेस देते हैं। तो ये एक तरीका है। और उसमें हम HTTP एस यूज करेंगे, ठीक है, ऑन HTTP नहीं करेंगे। और दूसरी है कि हम कुछ भी सेशन ही है कि हम इसमें सिंपली हम चेक करा सकते हैं कि हमारे सेशन में जो आईडी हमारे पास आ रही है हमारे डेटाबेस में है या नहीं है, या कुछ की चीज़ हम इसमें देख पाएंगे। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम अपने जो सेशन को है वो सिक्योरली उसमें इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है, जो वहाँ से हमें डेटा मिल रहा है। और तीसरी चीज़ है कि हम इसमें लगा सकते हैं, तो हमारा तीसरा जो है लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट, मतलब कि मान के चलो कोई अगर यहाँ पे बंदा क्या करता है कि वो 1 से 2 या 3 4 बार क्या करता है, वो गलत पासवर्ड डालता है, पासवर्ड उसमें कुछ भी कोशिश करता है अटैक करने की। तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसको उसको पहले ट्रैक कर सकते हैं कि उससे देख सकते हैं कि उसने कितनी बार रॉन्ग पासवर्ड डाला है। अगर तो उसे तीसरी बार जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसके अकाउंट पे आता हम ब्लॉक कर सकते हैं, या उसको हम अगले दिन का टाइम दे सकते हैं कि भाई 24 आवर्स में आप दोबारा लॉगिन ट्राई करो। तो ये भी एक तरीका है कि हम इसमें अटेम्प्ट चेक कराएं उसके, जैसे मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट रखते हैं कि 5 अटेम्प्ट के बाद उसका हम अकाउंट क्या करेंगे, आज के लिए हम फ्रीज कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, और अगले दिन फिर से लॉगिन कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने को अपने जो एप्लीकेशन को सिक्योर रखेंगे। अब जो चौथा तरीका है वो है ओनली यूज HTTPS। एस हम यूज करना है यहाँ पे, ना कि HTTP, क्योंकि क्या हुआ एस ज्यादा सिक्योर है HTTP के मुकाबले। तो आज हमें ये चीजें देखनी है कि सबसे पहले हमने देखना है, जो आपने अभी तक देखा है, हमने अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए क्या करना है कि सिक्योर पीएचपी के लिए हमें हमेशा जो पासवर्ड रखना है वो मतलब कुछ इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखना है, और सेशन को सिक्योरली उसमें क्या करना है, पास करना है, ठीक है। और लॉगिन अटेम्प्ट अगर कोई ज्यादा लॉगिन अटेम्प्ट ले रहा है जैसे 4 5 बार, तो उसको हमें ब्लॉक या उसका हम करना है, आज के लिए उसको फिर लॉगिन नहीं करवाना है, ठीक है, डायरेक्ट ब्लॉक कर देना है। और चौथी चीज हम यूज करेंगे HTTPS एवरीवेयर, अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। HTTP हमें यूज नहीं करना है। अगर हम ये सब चीजें करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सिक्योर बन जाती है। तो मैं आपको अब पूरा एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि हम कैसे अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करेंगे। अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज को। तो सिंपली एक सिक्योरिटी का बनाया मैंने इसमें, इसमें एक पेज बनाता हूँ जो कि क्या रहने वाला है यहाँ पे, वो रहेगा लॉगिन का, ठीक है। तो सबसे पहले एक लॉगिन पेज बनाएंगे, ठीक है। इसमें हमारे कुछ पेज बनाते हैं, जैसे एक लॉगिन का बना दिया है। अब मैं दूसरा इसमें हाँ हेलो। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक लॉगिन पेज बनाया हमने, ठीक है। एक और पेज बनाएंगे इसमें हम, जिसका नाम रख देंगे डैशबोर्ड डॉट PHP, ठीक है। और एक और पेज में हमारा जो पेज बनेगा कनेक्शंस का बनेगा, connect डॉट PHP। और एक और पेज बनाते हैं इसमें हम, जिसका नाम रखते हैं, जिसमें हमारी सारी PHP की क्वेरी हम देखेंगे इसमें। जैसे इसका नाम रख देता हूँ मैं
auth डॉट php। ठीक है, ये 4 हमारे पेज इसमें रहेंगे। और हमें क्या करना है अभी, एक डेटाबेस बनाते हैं। तो ठीक है, इसका पीएचपी एडमिन खोलते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है अभी, यहाँ पे लॉगिन का चेक कराना है कि हम कैसे अपनी एप्लीकेशन के अंदर विदाउट लॉगिन एक्सेस नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं, और हम कैसे सिक्योर करेंगे उसको। ठीक है, तो इसमें ठीक है, टेबल का नाम रख देंगे, इसका नाम भी सेम ऑथ रखते हैं। इसमें सबसे पहले यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, स्टेटस, और रिकॉर्ड डालते हैं इसमें अपडेटेड है। इसको हम वेर क्या रखेंगे, और सेकेंड चीज पासवर्ड को भी सेम, और हम क्या कर देंगे, एक्टिवेंट बंद करेंगे, और वैल्यू इसकी 150 देते हैं। वैलिड स्टेटस देंगे। ठीक है, ये हमारी चौकी टेबल बन गई है। ठीक है, अब हमें इस टेबल के लिए ही यहाँ पे काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कनेक्ट करते हैं इसको। तो हम कनेक्शन बनाते हैं इसका डेटाबेस से। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा इसमें, यूजर नेम। तो सबसे पहले इसमें डालते हैं सर्वर नेम, इसका रख देंगे नाम लोकल होस्ट रहता है यहाँ पे। सेकंड चीज़ है कि हमारी यूजर नेम, लोकल के लिए हम रूट रखते हैं। सेकंड थर्ड इसमें आता है हमारा पासवर्ड, जो कि लोकल के लिए ब्लैंक रहता है। और फोर्थ चीज़ है हमारी डीबी, जो कि क्या रहता है, हमारा डेटाबेस का नाम, तो हम ऑथर का हुआ डेटाबेस का नाम। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, MySQL कनेक्ट। कनेक्ट में क्या होगा, हमारे पास सर्वर नेम रहेगा। सेकंड चीज यूजर नेम, थर्ड रहेगा पासवर्ड, और फोर्थ में हमारा रहेगा $। ठीक है, और एक इसमें हम कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, अगर जो भी हमारा एक डॉलर नॉट कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट नहीं होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डाई कर देंगे, और डाई के अंदर कुछ भी पास कर देते हैं इसमें, कनेक्शन एरर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्शन एरर, और जो भी हमारी एरर आएगी उसको यहाँ पे दिखा देंगे। MySQL कनेक्ट CONNECT। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे कनेक्शन एरर। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे ये को बता देंगे सक्सेसफुली फुली कनेक्टेड। ठीक है, तो इस फाइल को पहले चेक कर लेते हैं कि सही है हमारे यहाँ गलत है। सिक्योरिटी, ठीक है, कनेक्ट फाइल चेक करते हैं इसकी। तो ये क्या हो, डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने एक लॉगिन पेज बनाते हैं। HTML ऑथ करके रहेगा इसमें, फॉर्म
एक्सेल में हम क्या करेंगे, ऑथ से उसको एक्सेल करेंगे, ऑथ डॉट पे डाल देंगे। मेथड रहेगा पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे लेबल देते हैं इसका यूजर नेम, जो भी बंदे का यूजर नेम होगा। इसमें दे देंगे इनपुट टाइप रिटर्न। इसमें एक और पेज बनाना पड़ेगा हमको रजिस्ट्रेशन का। इस करेंगे टैक्स, और यहाँ पे रखेंगे अपना यूजर नेम, प्लेस होल्डर में आएगा इंटर यूजर नेम, और उसको रख देंगे हम रिक्वायर्ड, ठीक है। सेकंड चीज यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट बटन, बटन टाइप सबमिट में कर देंगे लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉगिन। तो ये हो गया लॉगिन का। इसमें एक और पेज बनेगा रजिस्ट्रेशन का हमारा, रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी, ठीक है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सीधे, तो इसका नाम रख देंगे हम रजिस्ट्रेशन। इसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल देंगे बस, सेम चीज़ है। ये भी रजिस्ट्रेशन कर देंगे रजिस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें डेटा इसमें रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड डालेगा बंदा, रजिस्टर करेगा अपना, इसके बाद लॉगिन भी कर सकता है। तो ऑथेंटिकेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर ऑथ में गए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारी ये जो फाइल इंक्लूड कराते हैं, इंक्लूड कराया इसको, इसका नाम है सी ओ कनेक्ट डॉट पी एच पी। सेशन कर देंगे स्टार्ट, क्योंकि हमें सेशन की जरूरत पड़ेगी इसमें। सेशन स्टार्ट करने के हमें क्या है, सेशन स्टार्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। फिर क्या करेंगे, इफ सेट कर देंगे यहाँ पे डॉलर पोस्ट फैसिलिटी आ रहा हमारा, ठीक है। सिंपली हमारे पास दो वेरिएबल आएंगे, यूजर नेम डॉलर पोस्ट में यूजर नेम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक और आ जाएगा पासवर्ड, इसको हम रखेंगे कितना MD5 में। तो हम कैसे अब डेटाबेस में कैसे सेव करेंगे, MD5 में इसको सेव कराएंगे। यहाँ पे क्वेरी लिख देते हैं, MySQLi क्वेरी डॉलर कनेक्शन इंसर्ट कर देंगे, डेटा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है ऑथ। वैल्यू में कुछ भी डाल देते हैं, जैसे हमने डाला इसमें यूजर नेम कॉमा पासवर्ड, ठीक है। दो चीज़ें डाल देता हूँ इसमें, यूजर नेम और पासवर्ड। जैसे क्या होगा, एक क्वेरी रन होगी यहाँ पे, एक क्वेरी रन होगी, तो हम इसको डायरेक्ट इसमें भेज देंगे, लॉगिन पेज में डाल देंगे, हेडर के अंदर डाल देंगे लॉगिन लोकेशन, लोकेशन रहेगी लॉगिन डॉट पी, और यहाँ पे हम इसका डाल देंगे सक्सेस, और यहाँ पे डाल देंगे एरर, ठीक है। अभी क्या होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे मैं डालता हूँ इसमें टेस्ट, उसको डालते हैं हम टेस्ट, रजिस्टर करा इसको, तो सक्सेस आ गया, ठीक है। ये सक्सेस यानी कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक पासवर्ड है, पासवर्ड किस फॉर्म में गया है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में गया है। इससे क्या होगा, ये हमारा पहला जो पॉइंट था ये था कि हम पासवर्ड को अपना इनक्रिप्टेड फॉर्म में डालें, तो हमारा ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में चला गया है। अब दूसरी चीज़ हमारा सेशन को सिक्योर करने की बारी है, तो हम सेशन को सिक्योर करेंगे इसमें। सिंपली चीज़ यही है, सेम कॉपी करते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसमें
लॉगिन, ये क्या करा मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड सेम रहेगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करवाएंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम और के अंदर हम क्या करेंगे चेक करेंगे वेयर, जो भी क्या होगा, ये जो हमारे यूजर नेम पासवर्ड है, ठीक है, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एंड पासवर्ड इज इक्वल टू एंड स्टेटस भी चेक करेंगे 1। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे इसके अलाई इसको ऐसे रख देते हैं, यहाँ पे इसका वेरिएबल चेंज करते हैं चेक, कंडीशन रहेगी माई इसके अलाई नंबर ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ रो चेक करेगा कि अगर ये डॉलर, अगर ये क्या होगा 0 से ज़्यादा होती है तो ये क्या करेगा इस वाले को, ये वाला कोड हमारा चलेगा इसमें, ठीक है। उसको हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम डेटा करेंगे फैच, फैच डेटा, यहाँ पे आ जाएगा माइस्क्ल आई फैच एरे से क्या करेंगे हम यहाँ पे डेटा इसका निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि इस वेरिएबल के अंदर है। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे इसका यूजर आईडी निकालेंगे, ठीक है, इस डेटा के अंदर से। यहाँ पर जाएगी हमारे पास यूजर आईडी। अब हमें क्या करना है इस यूजर आईडी को सेशन के अंदर डालना है, ठीक है, जिससे हम बाद में डेटा इसका फैच कर पाएंगे। जैसे मैं इसको करता हूँ यूजर आईडी को, ये आ गई यूजर आईडी यूजर, ठीक है। ये अब क्या होगा सीधे इसमें किसमें जाएगा डैशबोर्ड में चला जाएगा, ठीक है, अगर लॉगिन होगा तो। अदरवाइज क्या बताएगा वो ऑथेंटिकेशन फील्ड, लॉगिन के अंदर और फील्ड, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, इससे क्या हुआ हमारा, क्या हमने क्या करा इस यूजर आईडी को इस सेशन के अंदर डाल दिया है। अगर अगर हमारा डैशबोर्ड तब ओपन होगा, यहाँ पे कंडीशन भी लगा दूंगा मैं इसमें कि इस डैशबोर्ड के अंदर एक नॉट सेट, ठीक है, क्या होगा डॉलर सेशन के अंदर यूजर आईडी, ठीक है। ये हमारा क्या होगा चेक होगा, इसमें अगर नॉट सेट होगा सीधे हम क्या करेंगे इसको लॉगिन में डाल देंगे, यहाँ पे लोकेशन के अंदर लॉगिन डॉट php यानी डाल देंगे फिर करके, ठीक है। अगर ये आता तो हमारा, तो चेक करते हैं इसको ऑथेंटिकेशन के लिए लॉगिन आ गया। अब इसमें कुछ भी डालता हूँ, ऑथेंटिकेशन फील्ड आ रहा है, ठीक है। अभी क्या करेंगे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फील्ड दिखा रहा है। अगर अगर हमें चेक कराना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डॉलर टेस्ट, ठीक है, टेस्ट डालेंगे फील्ड आ रहा है ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको चेंज करना, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, MD5 में रखेंगे पासवर्ड भी, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है टेस्ट और यहाँ पे क्या डालनी है एडमिन, तो क्या है लॉगिन होगा, ठीक है। आईडी फील्ड बता रहे हैं, यह पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड में इसका, पासवर्ड, ठीक है। क्वेरी चेक करते हैं इसकी, टेस्ट एडमिन कर दिया, करते हैं सबमिट, ओके निकल आ रहा है इसमें। इसको चेक कराते हैं डेटाबेस में, ठीक है। डेटा तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा इसमें और के अंदर लॉगिन। ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो इसकी अभी कंडीशन हटाते हैं। यहाँ पर डाल देते हैं HTML। हेलो, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करते हैं, लॉगिन फील्ड है, यहाँ पे हमारा यूजर नेम है टेस्ट और यहाँ पे है एडमिन। अब इसको करते हैं लॉगिन। तो क्या हो गया, अब हमारा सिक्योरली क्या हो गया, लॉगिन हो चुका है। अगर अब हमें क्या हुआ, इस सेशन का कोई भी डेटा हमें निकालना है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, एक यहाँ पे करते हैं सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा हमको इस पेज में भी। इफ अगर नॉट सेट, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जो भी हमारा क्या होगा यहाँ पे अभी दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नॉट सेट सेशंस के अंदर हमारी क्या है, ऑथेंटिकेशन में यूजर आईडी। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास ऐड हो जाएगा, हेडर के अंदर हम डाल देंगे लोकेशन के अंदर लॉगिन डॉट php अटेम्प्ट फील्ड लॉगिन। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। अभी ठीक है, अभी ये लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, जब तक हमारा इसमें सेशन होगा। अगर जहाँ से इसमें सेशन नहीं होगा तो क्या ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉग आउट फील्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये तरीके से हम क्या सकते हैं, सेशन को अपने सिक्योर कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करते हैं हम। अब जो तीसरी चीज़ है, हमने अभी क्या बोला था कि अटेम्प्ट में, कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ और कराएंगे, एक और पेज बनेगा यहाँ पे लॉग आउट का, न्यू फाइल लॉग आउट डॉट php। सेशन स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, अनसेट जो भी हमारा वेरिएबल बना था डॉलर सेशन के अंदर यूजर आईडी, और डायरेक्ट क्या हो जाएगा हेडर, सीधे चले जाएगा इसमें लोकेशन लॉगिन पे। सब पेज पे, इस पेज का क्या यूज़ है कि यहाँ पर हम हमें क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉग आउट करेंगे और उसका सेशन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉग आउट डॉट php चलाता हूँ तो क्या होगा, लॉगिन पे आ गया। अगर मैं इसका डायरेक्ट डैशबोर्ड खोलूँगा तो नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, वो हमेशा लॉगिन फेल्ड होता है जब भी डैशबोर्ड हम डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सिक्योर करते हैं। अब एक अगला जो हमारा था अटेम्प्ट का, तो अभी क्या करते हैं हम यहाँ पे अटेम्प्ट के लिए एक चीज़ें यहाँ पे एक और कॉलम बनाता हूँ मैं। अटेम्प्ट, ठीक है, अटेम्प्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे चेक कराएंगे। अब जो हम देखेंगे यहाँ पे अपना थर्ड चीज देखेंगे अटेम्प्ट वाला। ठीक है, तो अटेम्प्ट में हम क्या करेंगे, सर 5 अटेम्प्ट में क्या कर देंगे इसको हम उसका जो है ब्लॉक कर देंगे अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बनाते हैं ब्लॉक का। बाय डिफॉल्ट हम क्या रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे। ठीक है, ब्लॉक इसका 0 है। जैसे ही वो 5 अटेम्प्ट अगर रॉन्ग करता है तो उसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, सीधे से। तो यही हमारा इसमें प्रोसेस रहेगा। जैसे अभी लॉगिन में हम क्या कराएंगे, यहाँ पे एक और चीज़ डाल देंगे, एंड ब्लॉक नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे ब्लॉक 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके लॉगिन कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे यहाँ पे लॉगिन करा हमने। ठीक है, और एक और चीज़ करेंगे हम यहाँ पे अटेम्प्ट भी देखेंगे इसके डॉलर, काम देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कहेंगे इसके अटेम्प्ट चेक करवाएंगे इसके ठीक है, ये हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे अटेम्प्ट चेक करेंगे। ब्लॉक की कंडीशन इसमें नहीं आएगी अभी, वो नीचे रहेगी हमारी। तो अगर हम अटेम्प्ट चेक कराएंगे, अगर इफ अटेम्प्ट
अगर 4 से ज़्यादा हो जाते हैं ना, 4 से जैसे 5वां करेगा बंदा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे सीधे। अटेम्प्ट अगर 4 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे इसको इधर हो जाते हैं। इसको चला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक मैसेज डाल देंगे भाई कि योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड करके, यहाँ पे हो जाएगा ब्लॉक्ड। ठीक है, और यहाँ पे जितनी बार वो एरर दे रहा है हम यहाँ पे उतनी बार क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट कराएंगे इसका माइस्क्यूएल क्वेरी। अपडेट क्या होगा यहाँ पे, अपडेट हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, ये वाला हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी इसका फैक्ट कराते हैं यूजर आईडी। किस यूजर में करेंगे इसको हम, अटेम्प्ट फेल्ड इसका। ठीक है, यूजर नेम के बेस में करते हैं इसको माइस्क्यूएल क्वेरी कौन अपडेट कराएंगे और को सेट कर देंगे इसको, जो भी हमारा ब्लॉक है, नहीं सॉरी अटेम्प्ट वाला है इसमें, अटेम्प्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अटेम्प्ट यानी कि जो ये है इसको इंसर्ट कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अटेम्प्ट यूजर नेम को हम देख लेंगे इसमें दिस, यानी कि ये यूजर हमारा कितना अटेम्प्ट इसमें करता है। ऑथेंटिकेशन फील्ड तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक क्वेरी लाएंगे जो कि हमारी क्या होगी, यूजर को ब्लॉक करने वाली होगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्लॉक इज इक्वल टू 1। चेक करते हैं इसको, टेस्ट करते हैं क्या होता है इसमें। जैसे मैं फर्स्ट डाला टेस्ट, ठीक है, ऑथेंटिकेशन क्या हो गया, फेल्ड हो गया। दूसरा तरीका भी है, हम कर सकते हैं इसको, जैसे कि अटेम्प्ट में भी कोई वैल्यू नहीं आई है, ठीक है, इसको ऐसे होगा अटेम्प्ट +1। ठीक है, इसको हम दूसरा अटेम्प्ट करते हैं, इसमें अटेम्प्ट करते हैं इसको लॉगिन, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा अटेम्प्ट करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो अटेम्प्ट क्या हो गया, 2 बार हो गया। अब एक बार और करते हैं, अब कितनी बार हो गया, 3rd बार हो गया। ठीक है, फोर्थ बार भी हो जाएगा। अब की बार आएगा तो अब की बार क्या जाएगा, डायरेक्ट अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे जो मेथड है ये है ऑथेंटिकेशन फील्ड का मतलब यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक्ड, नहीं आया अभी। 5 भी हो गया, एक बार और चेक करते हैं इसको, 6 भी हो गया। तो ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्वेरी में कहीं पे इशू है, इसको चेक करते हैं हम कि अगर हमने अटेम्प्ट डाला इसमें यूजर नेम पासवर्ड, अच्छा तो हमारी कंडीशन ही गलत है इसमें। तो ये क्या कर रहा होगा यहाँ पे ना, ये तो गलत है, ये ऐसे काम करेगा नहीं, ये हमने कोड गलत लिखा हुआ है, इससे होगा नहीं काम। सिलेक्ट, हम क्या करेंगे यहाँ पे अटेम्प्ट निकाल देंगे डायरेक्ट इसमें से। ठीक है, हमने क्या करा, अटेम्प्ट निकाला, और जो ये अटेम्प्ट है, जैसे कि अटेम्प्ट, ठीक है, अगर ये 4 से ज़्यादा होगा तो जाके ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी क्या करता हूँ मैं, इसको 0 से स्टार्ट करते हैं फिर से इसको।
टेस्ट। तो अभी क्या हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, ठीक है, सेकंड हो गया, थर्ड, अब लास्ट एक और फोर्थ के बाद हम, ठीक है, 4 अटेम्प्ट पूरे हो गए इसके। अब की बार यहाँ आना चाहिए मैसेज ऊपर यहाँ पे यूआरएल पे ब्लॉक डालना चाहिए, तो देखते हैं इसको, नहीं आया, फिर दिक्कत है। ओके, यहाँ पे भी दिक्कत है हमारी, इसमें आ क्या रहा है, चेक करते हैं इसमें हमारा आ क्या रहा है अब। तो दिक्कत कुछ है इसमें, अच्छा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, थोड़ा सा इशू हमारे साथ है, हम गलत कर रहे हैं इसको। हमें यहाँ पासवर्ड क्योंकि पूरा हमें मैच नहीं करवाना है, हमें खाली यूजर नेम चेक करवाना पड़ेगा यहाँ पे, तो गलत दिखा रहा है। अगर यूजर नेम पासवर्ड तो करेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक लॉगिन ही हो जाना है उसमें, तो ये हमारे साथ ये एरर है इसमें, ठीक है। अभी क्या हो गया इसमें, अटेम्प्ट कितना आ गया, 5 आ गया, तो अभी वो ठीक है। अभी क्या करेगा, डायरेक्ट इसको ब्लॉक्ड कर देगा इस यूजर को। अब जैसे मैं टेस्ट डालूंगा, डाला इसको, तो क्या करा इसने, इसको डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो अब क्या कर सकता है बंदा, लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि इसका क्या हो गया, अटेम्प्ट पूरा हो गया, ब्लॉक्ड हो गया। अगर मैं इसका अगर करेक्ट पासवर्ड भी डालूंगा टेस्ट, और यहाँ पे डालूँ एडमिन, तो क्या होगा, ये ब्लॉक्ड बताएगा। तो ये एक तरीका है कि हम अपने एप्लीकेशन को सिक्योर करते हैं। तो 3 तरीके मैंने बता दिए आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले अपने पासवर्ड को जो MD5 फॉर्मेट में डालेंगे, किसी भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में डालेंगे, जिससे हमारा पासवर्ड क्या हो, लीक ना हो सके। सेकंड चीज़ हमने क्या करा यहाँ पे, सेशंस को सिक्योर रखेंगे, मतलब कि उसमें सेशन को हम चेक करवाएंगे हर पेज में कि ये अगर बंदा सेशन करेक्ट है या उसका डेटा है उसका हमारे पास, तो हम उस तक इसको लॉगिन करा सकते हैं। और जो थर्ड हमारा चीज़ है वो हम क्या कहते हैं, इस तरीके से भी करते हैं, अटेम्प्ट चेक करवाएंगे। ये बहुत ईजी तरीके हैं, बहुत सिंपल है, इससे एडवांस बहुत कुछ किया जा सकता है अटेम्प्ट करने का तरीका। तो और अटेम्प्ट या लॉगिन या कुछ भी सिक्योर करने के लिए आप कर सकते हो उसमें। ये सिर्फ हम बेसिक्स है और बिगिनर्स के लिए हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे हम HTTPS लगा नहीं, हमारा HTTP पे है, सिक्योर नहीं है, तो आप HTTPS में भी इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ना, हमने क्या करेगा, हमने अपने क्या कहते हैं इसको एन्क्रिप्टेड फॉर्म में डालना सीखा पासवर्ड को, और सेशन को सिक्योर करा, अटेम्प्ट लिमिट चेक करवाई, और ये HTTPS हमने यूज़ करा ही है, ये आप अपने यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे चल लगा के आप देख सकते हैं इसको। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।